हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 1.3 में प्रयुक्त होने वाले तथ्य देखते हैं जो हमारे लिए प्रश्नावली के लिए बेसिक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्याएं, जैसे कि आपको याद रखना होगा कि जो भी संख्याएं कर्णी के रूप में हो, जैसे हमारा यहाँ पर है कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 2 डैश डैश आदि, ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। यानी सिंपल तौर पर हम याद रखें कि जो कर्णी के अंदर संख्याएं रहती है वे अपरिमेय संख्याएं होती है। इसी प्रकार हम परिमेय संख्याओं को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। तो इस प्रकार 2, 3, 5, 1/3, 2/3 आदि ये परिमेय संख्याएं हैं। अब स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि जो कुछ तथ्य होते हैं जो हमको आवश्यक होते हैं, जो हमें प्रश्नावली में लगते हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, कि हमको ये तथ्य याद रखना होगा कि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से योगफल, व्यकलन को हम घटाना भी कहते हैं, गुणनफल एवं भागफल भी एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम यहाँ समझें तो देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 3 है, 5 है, चाहे उसका योगफल हो, चाहे व्यकलन हो, चाहे गुणनफल हो, चाहे भागफल हो, ये भी हमारा देखें क्या आ गया है, 8 आ गया है। अर्थात यहाँ पर ये 8 जो है परिमेय संख्या है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये ना समझें कि हमने यहाँ घटाया है, गुणा किया है, भाग किया है। यहाँ पर हमने केवल 3 धन 5 बराबर 8 किया, अर्थात योगफल किया है। ये आपको समझाने के लिए किसको घटाएंगे तो भी एक परिमेय संख्या आएगी, गुणा करेंगे तो भी एक परिमेय संख्या आएगी और भागफल करेंगे तो भी एक परिमेय संख्या आएगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से योगफल, गुणनफल, व्यकलन एवं भागफल भी एक अपरिमेय संख्या होता है। हम इसे एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम स्टूडेंट्स इसे समझते हैं तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 2 एक परिमेय संख्या है और कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से योगफल भी एक अपरिमेय संख्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। यानी हमने क्या कहा है, अर्थात A/B बराबर कर्णी 5, जहाँ A व B पूर्णांक है तथा जो हर है यह शून्य के बराबर नहीं है और A व B सह अभाज्य है। यानी A व B का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड, कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, A/B बराबर कर्णी 5 हो गया। अब दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे ही हम वर्ग करते हैं तो A/B की घात 2 बराबर यहाँ कर्णी 5 की घात 2 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये A/B की घात 2 बराबर कर्णी 5 की घात 2, वर्ग से कर्णी कैंसिल,
अंश में और हर में घात अलग हो जाएगी। ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 5। जिसके बटे में कुछ ना हो तो हम 1 मान लेते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि चूंकि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है इसीलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट्स, अब हम उन्हें मान लेते हैं, उन्हें माना कि यहाँ देखें ए है तो ए बराबर कोई अन्य संख्या 5c मान लेते हैं हम। अब जहाँ c भी एक पूर्णांक संख्या है, अब दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर 5c की घात 2 हो गया। अब यहीं से ए स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा और c का वर्ग हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर स्टूडेंट लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान रखने पर, ए स्क्वायर का मान रखने पर, तो जैसे ही हम मान रखते हैं तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह में 5b स्क्वायर है, तो हमने लिखा 5b स्क्वायर बराबर कितना हो गया स्टूडेंट, 25c स्क्वायर। अब यहाँ पर हम b स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर बराबर 25 बटे 5 की 5 और c का स्क्वायर, यहाँ से 25 को 5 बार काटता है, तो b स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 5c स्क्वायर। तो हम इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि 5 चूंकि करके बोलना पड़ेगा, 5 किसको विभाजित कर रहा है, b को, तो b स्क्वायर को विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है। इसीलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ऊपर देखा था कि ये सह अभाज्य है, अर्थात 1 के अतिरिक्त इसमें कोई गुणनखंड नहीं होगा, किंतु यहाँ 5 दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। तो हमको लिखना पड़ेगा कि a व b में 1 के अतिरिक्त सार्वगुणन खंड 5 है, जो हमारी अवधारणा का विरोध है या विरोधाभास है। हमने जो माना है वह गलत है, जो दिया है वही सत्य है। इसीलिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय
संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए स्टूडेंट्स हमें हल करना होगा और विरोधाभास की स्थिति में मानना होगा। माना कि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अब स्टूडेंट्स अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, a बटे b बराबर 3 धन 2 करनी 5। तो हम यहाँ से 3 का पक्षांतर कर देते हैं। a बटे b ऋण 3 बराबर 2 करनी 5। अब स्टूडेंट्स हम 2 का भी पक्षांतर कर देते हैं। ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, यानी a बटे b ऋण 3 और सबके बटे में हो जाएगा 2। ये बराबर हो गया करनी 5। जब इसे हम हल करेंगे या ऐसे ही देखेंगे तो इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं कि a बटे b परिमेय संख्या है और हमने पहले भी बताया है कि a बटे b परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर व्यकलन है अर्थात घटाना है, यहाँ पर भाग है। तो हमने बताया था आपको कि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में योगफल, गुणनफल, भागफल और व्यकलन भी एक परिमेय संख्या होता है। तो हमको लिखना पड़ेगा कि चूंकि परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का योगफल, व्यकलन, गुणनफल एवं भागफल भी परिमेय संख्या होती है। तब a बटे b ऋण 3 बटे 2 भी एक परिमेय संख्या होगी और इस आधार पर करनी 5 भी एक परिमेय संख्या है। किंतु करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमारी अवधारणा का विरोधाभास हुआ। अतः 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला भाग है 1 बटे करनी 2, दूसरा भाग है 7 करनी 5 और तीसरा भाग है 6 धन करनी 2। तो स्टूडेंट्स हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है तो सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इस थर्ड भाग को करना पड़ेगा। अब हम ये पहला और दूसरा सवाल में देख लेते हैं। पहले सवाल को हम हल कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम पहले सवाल को हल करने के लिए मान लेते हैं, माना कि 1 बटे करनी 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या माने हैं, इसका मतलब हमने क्या लिखा है,
अर्थात ये जो a बटे b है ये किसके बराबर है, 1 बटे करनी 2 के। हम यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है तथा जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम a बटे b बराबर 1 बटे करनी 2 इसके हर का हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए हमको करनी 2 का गुणा भी और करनी 2 का भाग भी करना होता है। तो हमने लिख दिया a बटे b बराबर अंश का गुणा अंश से करेंगे, अब हर का गुणा हर से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब हम ये तिर्यक गुणा कर देते हैं, अर्थात करनी 2 का मान निकाल लेते हैं। तो 2 का कर देते हैं पक्षांतर, भाग है तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 2a/b बराबर करनी 2। इस आधार पर हम देखते हैं स्टूडेंट, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। हमको लिखना पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं हम लोग, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या से योगफल, व्यकलन और गुणनफल तथा भागफल एक परिमेय संख्या होता है। इस आधार पर 2a बटे b भी एक परिमेय संख्या है। इस आधार पर 2a बटे b भी एक परिमेय संख्या है और करनी 2 भी परिमेय संख्या हुई। किंतु करनी 2 वास्तव में अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमारी अवधारणा का विरोधाभास हुआ। अतः 1 बटे करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे भी हम ऐसे ही करेंगे।